Hi everyone. Today I will be discussing how to select carcinosin in patients. तो सबसे पहले जो इसमें हम देखते हैं कि कार्सिनोसिन के लोगों में बहुत ज़्यादा हमें डोमिनेशन की हिस्ट्री मिलती है। तो ये जो होती है ये बहुत प्रोलॉन्ग डोमिनेशन होती है, मींस बहुत लंबे टाइम से उनको रूल कर रहे हैं। उनके पेरेंट्स जो होते हैं बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, तो बच्चों को बहुत डोमिनेट करते हैं। इस तरह का इनका एनवायरनमेंट होता है, बहुत हार्श अपब्रिंगिंग होती है। हम देखते हैं यूजली जहाँ पे बहुत इंटेलेक्चुअल पेरेंट्स होते हैं, उनको होता है कि हमारे बच्चे के इतने अच्छे नंबर स्कोर करने चाहिए उसको एग्जाम्स में, उनसे बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस रखते हैं उनकी स्टडीज़ वगैरह को लेके। तो इस तरह के बच्चों में ये हमें बहुत कॉमनली मिलती है, मेडिसिन हम यूज़ करते हैं। उसके बाद क्या जाते हैं, ये बच्चे जो होते हैं ये बहुत फास्टिडियस होते हैं। इनकी जो फास्टिडियसनेस होती है दैट इज़ जस्ट बिकॉज दे वांट टू बी अप्रिशिएटेड। इन्हें मतलब जो पेरेंट्स की तरफ से इन्हें होता है कि अगर हम अच्छे से काम करेंगे, हर चीज़ परफेक्शन के साथ करेंगे तो वो हमें प्यार करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, इसलिए इनकी फास्टिडियसनेस होती है। हर एक रेमेडी की फास्टिडियसनेस का पीछे एक अलग रीज़न होता है। तो ये कार्सिनोसिन की फास्टिडियसनेस इस वजह से होती है। फिर इनके अंदर हमें मिल जाता है कि एलिमेंट्स फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि एक मतलब अनयूजुअल होती है कि अपनी जो नॉर्मल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसके अलावा उन्हें कुछ एक्स्ट्रा करनी पड़ रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन पर डाल दी हैं, तो वो आ जाता है इसके अंदर। या फिर एलिमेंट्स फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी एट टू अर्ली एज, जिसमें दो मेडिसिन, सो कैलकेरिया का कार्सिनोसिन, आई हैव यूज्ड इट मेनी टाइम्स। तो उसमें क्या हो जाता है कि छोटी एज में वी हैव सीन मैनी टाइम्स कि पेरेंट्स की डेथ हो जाती है किसी एक की, तो जो बड़ा बच्चा होता है यूजुअली उसके ऊपर सारी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेदर द फादर और मदर जिसकी भी डेथ होती है, तो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो उस बच्चे के ऊपर आ जाती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक इसके पीछे एलिमेंट्स के लिए फैक्टर होता है, एलिमेंट्स फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद आ जाता है कि इसमें एलिमेंट्स फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली, अपनी ड्यूटीज़, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से ये परफॉर्म करते हैं, किसी को कोई कंप्लेंट का मौका नहीं देते ये। उसके बाद आ जाते हैं कि इसके अंदर एलिमेंट्स फ्रॉम अब्यूज़। अब्यूज़ अब क्या हो जाती है, अब्यूज़ कैन बी ऑफ एनी टाइप, यूजली मैंने देखा है कि सेक्शुअल अब्यूज़, जो कई बार फीमेल पेशेंट्स आते हैं, यंग गर्ल्स आते हैं वी हु हैव बीन अब्यूज्ड बाय देयर अंकल्स एट होम और सम वेरी क्लोज वंस, तो जो वो कभी शेयर भी नहीं करते, किसी को बताते भी नहीं है। तो इस तरह की अगर हमें हिस्ट्री मिलती है तो उसमें ये बहुत अच्छा वर्क करती है। अब्यूज़ कैन बी फिजिकल ऑल्सो, मेंटल ऑल्सो, किसी भी तरह की, या हस्बैंड अपनी वाइफ को बहुत मार पीट रहे हैं, या फिर उसके साथ क्या होता है इन लॉज जो हैं वो बहुत डोमिनेटिंग हैं, वो भी उसको अब्यूज़ कर रहे हैं, तो इस तरह की भी हिस्ट्री हमें इसमें मिल जाती है। फिर नेक्स्ट, दीज वर द एलिमेंट्स फ्रॉम मी, मैं लूँगी इनको। और उसके बाद क्या हो जाते हैं, इनके बच्चे जो होते हैं उनमें प्लीज़ डिज़ायर टू प्लीज़ होता है। प्लीजिंग डिज़ायर की होती है कि ये अपने पेरेंट्स को हमेशा मतलब होता है कि कोशिश करते रहते हैं कि उनको हमेशा खुश करने में लगे रहते हैं ताकि वो हमें प्यार करें। एक्चुअली उनको प्यार का बहुत डिज़ायर होता है, तो इसलिए उनको हमेशा प्लीज़ करने के लिए लगे रहते हैं। फिर अगर इनसे कोई गलती भी हो जाती है ना, तो ये बार बार उनको सॉरी कह के उनको मनाने की कोशिश करते हैं। इस तरह की इनकी नेचर होते हैं कार्सिनोसिन के। फिर ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, और वो हार्ड वर्क इसलिए होता है ताकि अच्छा रिजल्ट आए और पेरेंट्स खुश हो जाएं। ये जो भी करते हैं ये दूसरों के लिए करते हैं। तो यील्डिंग डिस्पोजिशन होती है, बहुत एडजस्टिंग होते हैं, हर एक के साथ इजीली एडजस्ट कर लेते हैं। हार्मनी डिज़ायर होती है, शांति चाहिए होती है इनको अपने घर में, लड़ाई झगड़े वगैरह ये बिल्कुल नहीं करते हैं। तो उसके अलावा इसके अंदर बहुत, अगर आप इनको क्लिनिक में भी देखोगे, दे आर वेरी वेल बिहेव्ड चिल्ड्रन, वेरी गुड इन कम्युनिकेशन, बहुत मैनरफुल माइल्ड बच्चे होते हैं ये, माइल्डनेस भी होती है, सॉफ्ट स्पोकन होंगे। फिर उसके साथ इसमें आपको प्रिकॉसिटी भी मिलती है। मैनी टाइम्स पेरेंट्स यूज टू से ना कि डॉक्टर साहब ये ना अपनी एज से ज़्यादा सियानी बात करते हैं। समटाइम्स वी आर सरप्राइज्ड कि ये कैसी बात कर दी, हमने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था, तो ऐसी बड़ों वाली बात कर जाते। इन दैट केस वी टेक द रूब्रिक प्रिकॉसिटी। और उसके अलावा अगर हम देखें इसके अंदर क्या हो जाता है कि पहले तो ये हर एक चीज़ बहुत अच्छे से, बहुत इंडस्ट्रियस होते हैं, बहुत मतलब अपने काम को लेके हमेशा काम में बिजी रहते हैं, तो इस तरह के रहेंगे। फिर एक स्टेज आ जाती है कि जब ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट हो जाते हैं, तो वहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है, एग्रेसिव हो जाते हैं ये, एंगर,
आफ्टर बीइंग अब्यूजिंग चिल्ड्रन, तो डिसोबीडियंस की स्टेज में चले जाएंगे, डिस्ट्रक्टिवनेस की स्टेज में चले जाएंगे। एक्चुअली क्या हो जाता है ना कि वो इतना कर चुके हैं, वो अब एक बार घड़ा भर गया तो वो फूट जाएगा। तो व्हेन इट बर्स्ट आउट, तो इनकी पेशेंस लूज आउट हो जाती है, देन दे बिकम डिस्ट्रक्टिव, दे बिकम डिसोबीडियंट, दे गेट एंगरी। एंगर में बहुत आना शुरू होता है, एंगर इश्यूज आएंगे। तो एंग्री विदाउट एनी कॉज, कॉजलेस इन चिल्ड्रन, डिस्ट्रॉइंग टेंडेंसी हो जाती है इनके अंदर। फिर उसके बाद आ जाते हैं, और इसके अलावा फिर ये डिस्पेयर और होपलेसनेस की कंडीशन में भी चले जाएंगे। डिस्पेयर और होपलेसनेस में क्या आ जाता है, डिस्पेयर मीन्स कि जब आप पूरी तरह से निराश हो चुके होते हैं, आपको कोई लगता ही नहीं है, कोई उम्मीद ही नहीं बची होती, इन दैट केस वी टेक डिस्पेयर। तो उस सिचुएशन में होपलेस होंगे, इन्हें कोई होप नहीं दिख रहा होता आगे। अगर बीमारी है तो उसको लेके भी कि मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा। अगर पढ़ाई को लेके तो बच्चों को होता है कि नहीं, मेरे से ये नहीं हो सकता, मेरे को पक्का पता है मैं ये नहीं कर सकता, दे बिकम होपलेस। तो इस तरह की इनमें आपको कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं। और ये जो यूजुअली रूब्रिक्स होते हैं जो हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं फॉर दिस सिलेक्शन, या वेरी इंपॉर्टेंट रूब्रिक आई हैव मिस्ड, आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड। बच्चों में तो इस चीज़ को हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड, बच्चे कहते हैं ना पेरेंट्स की, हम कई बार अगर हमें लग रहा होता है कि ये कार्सिनोसिन का बच्चा है, कितना फास्टिडियस है, साफ सफाई बच्चों में हम कैसे देखेंगे फास्टिडियसनेस, कि अपनी बुक्स कॉपीज, अपना बैग कितना क्लीन रखते हैं, अपनी बुक्स वगैरह प्रॉपर आके जगह पे रखते हैं, या अगर स्कूल से आते हैं तो यूनिफॉर्म वगैरह प्रॉपर अपनी लॉन्ड्री बैग में डालते हैं या नहीं डालते हैं। तो इस तरह से उनकी फास्टिडियसनेस। और जो आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड आएगा इसके अंदर, वो भी हम पेरेंट्स से कंफर्म कर लेते हैं कि बच्चे को आर्ट का कितना शौक है। तो पेरेंट्स कहते हैं कि हाँ, इसकी आर्ट बहुत अच्छी है, ये बहुत सुंदर ड्राइंग्स करते हैं। तो ये होता है, आई गेस आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट पिक्चर जो कार्सिनोसिन की यूजुअली मैं दिखती हूँ। तो आई होप दिस विल हेल्प यू ऑल्सो इन द सिलेक्शन ऑफ कार्सिनोसिन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।